एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध जंगल के बीचों बीच ही पहुंचे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि सामने की तरफ से 3 व्यक्ति बेहद घबराए हुए और थके हुए उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो और उस स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हो? बुद्ध ने पूछा। व्यक्ति बोले, मुनिवर, वो स्त्री एक डायन थी। वह हमारे घर से चोरी करके हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, कोई तो कारण होगा जो वो तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई। वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, हम उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु वह इतनी चालाक निकली कि उसने हम तीनों को ही मदिरा पिला पिला कर बेहोश कर दिया और फिर हमारे घर से चोरी करके सारा धन लेकर भाग गई। उन तीनों की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ जो वह स्त्री तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई। इसी बहाने उसने तुम्हारा कुछ बोझ तो हल्का कर दिया। बुद्ध की इस बात को सुनकर उसमें से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे, तुम हमारा मजाक बना रहे हो? तुम्हें पता भी है वह धन कितना था? इतना धन तुमने आज तक अपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक गांव के सबसे बड़े अमीर राजा के पुत्र थे, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, स्त्री अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। वह तीनों आश्चर्यचकित हुए और बुद्ध से बोले, ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था, पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अभी भी हमारा धन लूट रही है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। हो सकता है कि तुम आगे चलकर उसे पकड़ भी लो और उसे दंड दो, परंतु इस भूतकाल और भविष्य में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है और अपने वर्तमान को खो रहे हो। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने सारे दुखों का कारण भी जान पाओगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसता है और कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान भी पाए तो उससे क्या बदल गया? उन तीनों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध उससे बांसुरी लेते हैं और बजाने लगते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर सभी पक्षी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। तब वह तीनों व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? इतनी मधुर बांसुरी तो हमने आज तक अपने जीवन में भी नहीं सुनी। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। यह कहकर बुद्ध उनको उनकी बांसुरी वापस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरूर सिखाऊंगा, परंतु मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। मंजूर है? व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और वह उनका शिष्य बन गया।